गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिसेस का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 13 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे सीक्वेंस में जो हम लोग का नंबर चल रहा था 34 तक बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का 1 है। अब इसमें आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, जबकि दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 7025 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3003। तो ये जस्ट लाइक इक्वेशन है। तो इक्वेशन सभी स्टूडेंट सोल्व करने के लिए जानते हैं, 8 क्लास से ही इक्वेशन सोल्व करना सीख जाते हैं। अब यहां पर मेरे को x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए प्लस y है और यहां पे माइनस y है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या, x प्लस x 2x, और दो मैट्रिक्स को आप ऐड करने के लिए जानते हैं। तो सब लोग खुद से कीजिए। सबसे पहला काम सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि दिया हुआ है गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 7025 एक मैट्रिक्स है, इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा फिर मेरा क्या दिया हुआ है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 3003, इसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, तो यहां पर ऐड करने से क्या हो रहा है, y प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड कीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और प्लस दिस मैट्रिक्स हो गया। नहीं, यहां से क्या हो गया, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू मेरा क्या होगा। अब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करने के लिए जानते हैं क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां पे आपका 7 है और 3 है, तो क्या हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 क्या हो गया 2, और 5 प्लस 3 क्या हो गया 8। निकालना क्या है, x का वैल्यू। तो यहां से x का जब वैल्यू निकालेगा तो 2 राइट साइड आएगा, तो राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां पे हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाई, ठीक है, x इक्वल टू 1/2 और मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 10 0 2 8, 10 0 2 8। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मैट्रिक्स में किसी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखिए मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें 2 से जब आप 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहां पर जो नया मैट्रिक्स आएगा 5, यहां पर 0 मल्टीप्लाई हुआ कोई भी नंबर तो 0, यहां पर क्या होगा, यहां पे बताइए 2 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 4। ये किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। अब हम क्या करेंगे, 1 या 2 से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए सभी लोगों का हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 या 2 से y का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू पुट करके, जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम 1 मेरा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू ये। तो यहां से दिस इंप्लाई y का वैल्यू निकालना है, क्या दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू दिस।
तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा दिस, और x राइट साइड जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, और x का वैल्यू देखिए यहां पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 7025 मैट्रिक्स है, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, और x क्या है मेरा 5014, x मेरा क्या है 5014। दिस इंप्लाई, अब देखिए तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी क्या बताए थे, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों में क्या होता है, एडिशन रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो गया, इसको 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0, 2 माइनस 1 करेंगे 1, और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। यही आपका है, सो y का वैल्यू निकल गया। तो लास्ट में एक जगह आप लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू आपका आ गया 5014 एंड y इक्वल टू आ गया 2011। यही आपका आंसर हो गया। बोलिए इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, बन जाएगा सिंपल। आप जिस तरह से इक्वेशन सोल्व करते हैं उसी तरह से आपको स्टेप लेना है, इसमें एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं किए। हाँ, मैट्रिसेस में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करने जानते हैं, और नहीं जानते तो अभी फिर बताएं कि होता क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ना 2 क्वेश्चंस है, ये 7 का 1 है, 7 का सेकंड देखते हैं। तो यहां पे सेकंड में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 3240, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इजिली मेरा ऐड करने से y y कैंसिल हो गया। क्या अब यहां पर देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, पहली बात तो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x है, सेम नहीं है। यहाँ पे 3y और यहाँ पे 2y है, सेम नहीं है। तो हम लोग इस तरह का इक्वेशन जब हम लोग सोल्व करते थे तो क्या करते थे, किसी एक को इक्वल करते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किसी एक को, अभी आप पे डिपेंड करता है कि x को कैंसिल करना चाहते हैं कि y को कैंसिल करना चाहते हैं। नहीं, अगर हम y को कैंसिल करना चाहें तब क्या होगा, इसमें मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कीजिए खुद से। सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि गिवन दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंड y एंड 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इसको इक्वेशन हम 2 मान लिए। अगर मेरे को y कैंसिल करना है तो इक्वेशन 1 में 2 से और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको x कैंसिल करना है तब क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 में 2 से। ये आप पे डिपेंड करता है। हम क्या कर रहे हैं, y को कैंसिल करना चाहते हैं, तो y को कैंसिल करना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 and by 3 in equation 2 and by 3 in equation 2 we get। अब देखिए तो आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इंप्लाई यहां पे क्या हो गया 4x, यहां पे क्या हो गया प्लस 6x, नहीं प्लस 6x, और 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में
तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो गया 0। अब इसको इक्वेशन हम थर्ड कह रहे हैं। एंड अब देखिए इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा 9x और यहां पे क्या हो जाएगा 6y, तो प्लस 6y और इक्वल टू क्या हो गया, इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो यहां पे आ गया 6, यहां पे आ गया -6, यहां पे आ गया -3 और यहां पे आ गया 50। इसको आप इक्वेशन 4 कहिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में फोर्थ को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए तो क्या होगा, दिस इंप्लाई 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y और हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 9x और ब्रैकेट के पहले माइनस होगा तो ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे -6y और इक्वल टू हो जाएगा दिस मैट्रिक्स यानी कि 4 6 8 0 और माइनस यहां पे आ गया 6 -6 -3 15। अब देखिए यहां पे +6y और -6y कैंसिल हो जाएगा, +6y -6y क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहां तक सब लोग कीजिए जल्दी से। जिस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसी तरह से यहां पे भी सोल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हम लोग करते हैं। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। चलिए अब इधर से हम मेरे को मतलब नहीं है। अब देखिए यहां पे 4x माइनस 9x क्या हो जाएगा -5x, तो यहां पे हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाई -5x इक्वल टू जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो देखिए तो 4 -6 -2 6 और देखिए ये प्लस माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 और +6 क्या हो गया 12। यहां पर देखिए फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8 + 3 क्या हो गया 11 और यहां पे 0 -15 आ गया। समझ में आ रहा है पर, तो दिस इंप्लाई अब फिर क्या होगा, यहां पे माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन से इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई 5x इक्वल टू जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म होगा, अब यहां पे 2 हो जाएगा -12 -11 और 15। फिर क्या करेंगे 5 जब इधर आएगा तो 1/5 हो जाएगा, नहीं इसका तो अब जरूरत है नहीं। तो अब देखिए तो देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 और इनटू ये मैट्रिक्स होगी। और अभी बताएं इससे जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया मैट्रिक्स, यहां पे हम क्या लिखेंगे 2/5, यहां पे क्या लिखेंगे 2/5, यहां पे क्या लिखेंगे -12/5, यहां पर क्या लिखेंगे -11/5 और यहां पे क्या हो जाएगा 3 15/5 3, तो यहां पे +3 हो गया। ये किसका वैल्यू निकला x का। अब मेरे को y का वैल्यू निकालना है, 1 और 2 किसी से भी आप निकाल दीजिए, इसको हम इक्वेशन 1 माने थे, ठीक है इसको हम इक्वेशन 1 माने, या आप 3 से निकाल लीजिए। तो फ्रॉम 1 वी हैव, अब बताइए तो यहां पर दिस इंप्लाई हम क्या लिखेंगे, मेरा है 2x + 3y, आप 3 से भी निकाल सकते हैं 4 से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x + 3y इक्वल टू दिया हुआ है क्या 2340। तो दिस इंप्लाई हम आपसे अगर पूछें कि 3y इक्वल टू क्या होगा, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो 3y इक्वल टू क्या होगा, तो 2x राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर जाएगा ना, यानी कि 2340 और -2x हो गया, माइनस क्या हो गया 2x हो गया।
बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? इसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए सभी लोगों का हो गया। सभी लोगों का हो गया। अब देखिए, अब यहां पे 3y, दिस इंप्लाई 3y इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 3 4 0 माइनस 2 इंटू ये मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। अब क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करने के पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसके हर एक एलिमेंट में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई 3y इक्वल टू 2 3 4 0 और माइनस साइन के साथ। अब इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो 4/5। यहां पर क्या हो गया? माइनस माइनस, ये तो माइनस है ही है। यहां पे क्या हो जाएगा? 24/5, नहीं यहां पे माइनस 24/5। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस 22/5 और यहां पे क्या हो गया? 6। यहां पे क्या हो गया? 6। नोट कीजिए, इधर वाला ही डिलीट करेंगे क्योंकि इसका जरूरत है। ठीक है, और ये सब कैलकुलेशन ना उतारने में मत रहिए व्यस्त, खुद से कीजिए ना। ये तो मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, जहां पे दिक्कत होता है आप फिर एक बार मिला लीजिए कि कहां पे आपका दिक्कत हो। अब देखिए सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। तो यहां पे दिस इंप्लाइज 3y इक्वल टू जो मैट्रिक्स मेरा फॉर्म होगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं तो आप रफ में कर लो ना। यहां पे देखिए क्या होगा? 2 माइनस 4/5। जब आप इसको करेंगे तो 10 माइनस 4 कितना जाएगा? 6/5। ये सब तो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो 3 प्लस 24/5 हो गया। क्या बोलिए, ऐसा होगा? अब इसको जब आप करेंगे तो यहां पर एलसीएम तो आपका 5 और यहां पे 15 आ गया। अब 15 प्लस 24 39, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 39/5। नहीं, यहां पर क्या होगा? 4। अब फिर देखिए ये प्लस हो गया, तो 4 प्लस कितना? 22/5। इसको जब आप कीजिएगा तो 5 इंटू 4 20 और प्लस 22 42, तो इसको हम लिखेंगे 42/5। जहां पे दिक्कत लगे ना बगल में आप रफ में कर लीजिए। और इसको जब करेंगे तो 0 माइनस 6 -6। बोलिए कोई दिक्कत है? तो जो मैट्रिक्स मेरा फॉर्म हुआ वो क्या हो गया? याद रखिए, यहां पे 6/5 आया, यहां पे क्या आया? 39/5 आया, एक आपका 42/5 आया और यहां पे लास्ट में -6 आया। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो मेरा फॉर्म हुआ वो क्या हो गया? 6/5, 39/5, उसके बाद 42/5 और लास्ट में क्या आया था? -6। तो y का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा? तो हम डिसिंप्लाई y इक्वल टू फिर क्या होगा? 1/3 और ये मैट्रिक्स। अब इसमें फिर हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए 3 से 6 है सो कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो क्या हो गया? यहाँ पे 2/5, यहाँ पे क्या हो गया? 13/5, यहाँ पे क्या हो गया? 14/5, यहाँ पे क्या हो गया? 14/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। सबको समझ में आ रहा है? तो देखिए y इक्वल टू हो गया, यहां पे कितना आया? जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है 2/5, यहां पे कितना आ गया? 13/5, यहां पे क्या हो गया? 14/5 और यहां पे क्या हो गया? -2। ये आपका y का वैल्यू निकला और ये आपका x का वैल्यू निकला।
ठीक है, अब इसको आप एक जगह लिख दीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे देयरफॉर x इक्वल टू मेरा जो मैट्रिक्स है वो 2/5 -12/5 -11/5 और 3 है, और y इक्वल टू क्या हो गया, एंड y इक्वल टू 2/5 13/5 14/5 और -2, यही आपका आंसर हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 में भी सेम क्वेश्चंस हैं, और इधर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 36। कह रहा है फाइंड x इफ y इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 माइनस 3 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3.2 का 8 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेंगे। 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, खुद से कीजिए। इसी को 1 मान लीजिए तो 1 माइनस 2 कर देंगे। नहीं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, एंड y इक्वल टू 3 2 1 4, इसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अब 1 माइनस 2 जब करेंगे तो प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या लिखें 1 माइनस 2 बिगेट, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, और माइनस साइन के साथ आ जाएगा 3 2 1 4। यहां से आपका y और प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 3 करेंगे तो जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा यहाँ पे आपका -2, 0 माइनस 2 करेंगे तो -2, यहाँ पे -3 और -1 करेंगे -4, और यहाँ पे 2 -4 करेंगे तो -2। तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या आएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इनटू ये मैट्रिक्स। अब इसको आप 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या बोलिए कि 2 से डिवाइड करें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -2, और यहाँ पे आ गया -1। यही आपको x का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन में y इक्वल टू दिया हुआ है, 2x प्लस y इक्वल टू दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y तो आपको मालूम है। तो हम क्या किए, इसी को इक्वेशन 1 मान लिए और इसको 2 मान लिए, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, y कैंसिल हो गया, x का वैल्यू निकल गया। कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टाइप का, ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 37 और एनसीईआरटी का 3.2 का क्वेश्चन नंबर ये 9 है। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए। फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू 130x मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लस y 0 1 2 दिया हुआ है, और इक्वल टू ये आपको x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करेंगे। सबसे पहला 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 2 मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे, और 2 मैट्रिक्स आपका इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता है, यही रिजल्ट यूज करेंगे ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन 2 इंटू 130x प्लस y 0 1 2 एक मैट्रिक्स दिया हुआ और इक्वल टू दिया हुआ है 5 6 1 8। अब देखिए इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो क्या हो जाएगा 2, यहां पर क्या आ गया 6, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस है प्लस y012 और इक्वल टू है 5618। अब इक्वालिटी यूज करने के पहले क्या करना होगा, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना होगा और दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कीजिएगा तो जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म होगा क्या होगा 2 प्लस वाई, क्या होगा 2 प्लस वाई, यहां पे क्या हो जाएगा तो 6 प्लस 0 6, यहां पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1, यहां पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, यहां पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और इक्वल टू 5618। अब देखिए तो यहां पर 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इक्वल मैट्रिक्स है। मेरे को x और y का वैल्यू निकालना है, तब क्या होगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, नहीं 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 2 राइट साइड चला जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। यहां से देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y का भी वैल्यू आ रहा है 3 और x का भी वैल्यू आ रहा है 3। तो एक लाइन लिखना है तो आप लिख लीजिए कि सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल कॉमा their corresponding elements are also equal, their corresponding elements are also equal। तो यहां पर अब जो करने जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, corresponding elements इक्वल होगा तो दिस इंप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 3 एंड फिर क्या करेंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, दिस इंप्लाई 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। तो हम कर सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू आपका आ गया 3 और y इक्वल टू आ गया 3 एंड y इक्वल टू आपका आ गया 3 आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है इसमें कुछ नया नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 9। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये सब सारा क्वेश्चंस को ना घर पे आप दोबारा बनाइएगा, ठीक है, बैठ करके। और इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं, ये सब टाइम पास है, ठीक है। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब टाइम पास है, हाँ बेस यही है। अगर ये सब नहीं आएगा तो आगे आपको दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 38, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए तो है उसी तरह का, अभी हम लोग किए थे ना, 2 से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, वहां से x y z और t का वैल्यू निकाल लेंगे। हो जाएगा सब लोग से, खुद से कीजिए, खुद से कीजिए। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि गिवन दिया हुआ है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब आप लोग बताइए दिस इंप्लाई, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। फिर क्या होगा
यहां पर 3 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा यहां पर 3, यहां पे करेंगे तो -3, यहां पे करेंगे 0 और यहां पे करेंगे 6 इक्वल टू, फिर देखिए यहां पर जो मैट्रिक्स मेरा फॉर्म होगा 9, इसमें करेंगे तो 15, इसमें करेंगे 12 और इसमें करेंगे तो 18। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये दोनों मैट्रिसेस को जब आप ऐड कीजिएगा तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2x प्लस 3, यहां पर क्या होगा 2z माइनस 3, यहां पर क्या होगा 2y प्लस 0, तो 2y और यहां पे क्या हो गया 2t प्लस 6 इक्वल टू, यही मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू निकला, यहां से इक्वल करेंगे x का वैल्यू निकलेगा, यहां से z का वैल्यू निकलेगा और यहां से t का वैल्यू निकलेगा। कर लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको इक्वल कर करके x y z और t का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी है सो इक्वल होता है। तो यहां पर भी एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि सिंस गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो अब बताइए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू 3 राइट साइड जाएगा तो क्या हो गया 6, तो x का वैल्यू क्या होगा 3, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू क्या आ गया 3। यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई 2y इक्वल टू 12, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या आ गया 6। यहां से z का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तो दिस इंप्लाई 2z इक्वल टू क्या होगा, तो 2z इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो 3 प्लस 15 क्या हो जाएगा 18, तो दिस इंप्लाई z इक्वल टू क्या हो गया 9। अब लास्ट कौन बच गया t, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, दिस इंप्लाइज 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो दिस इंप्लाइज 2t इक्वल टू क्या हो गया, तो राइट साइड चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो यहां पे 12, तो t इक्वल टू क्या हो गया 6। तो लास्ट में एक जगह आप करके लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू जो आया आपका 3, y इक्वल टू आया है 6, z इक्वल टू आया है 9 और t इक्वल टू आया है 6। यही आंसर हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कह रहा है, इफ x इंटू है एक मैट्रिक्स है 2 और 3 प्लस y इंटू माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.2 का 11 नंबर। कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, इसमें क्या करेंगे y से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, फिर क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। कीजिए सॉल्यूशन। दिया हुआ है गिवन यहां पर x इंटू 2 3 और y प्लस y इंटू माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5। मल्टीप्लीकेशन में आप क्या जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2x 3x प्लस यहां पर क्या होगा जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा माइनस y y और इक्वल टू 10 5। इसको जब आप ऐड करेंगे दिस इंप्लाई तब क्या होगा,
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा ना। यहां पर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 10y। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो यहां पर एक लाइन फिर लिख लीजिए कि सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल कॉमा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अब देखिए इधर क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन हम 1 कर रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन कर रहे हैं 2। अब देखिए इक्वेशन तो आप सोल्व करने के लिए जानते हैं, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये y y कैंसिल हो गया। यहां पर कितना हो गया 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। ये सब तो ऐसे ही है। तो आप एक लाइन लिख लीजिए कि एडिंग 1 एंड 2 बिगेट दिस इंप्लाइज, यहां पर क्या हो गया y y कैंसिल हो गया, तो 5x इक्वल टू 15, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 किसी में पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन 1 से ही निकाल देते हैं फ्रॉम 1। यहां से हम y का वैल्यू जब निकालेंगे तो y को राइट साइड भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा इधर प्लस y और इधर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 6 मतलब 2x माइनस 10। अब यहाँ पे हो गया 6 माइनस 10, तो आप जब करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। बोलिए कोई दिक्कत। यहां पे हम क्या किए y इक्वल टू 2x माइनस 10, y को राइट साइड लेके चले जाएंगे प्लस, इसको इधर लेके आएंगे माइनस, तो 2x माइनस 10, x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 और माइनस 10, तो 6 माइनस 10 जब करेंगे तो -4। तो लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू आपका आ गया 3 और y इक्वल टू आ गया -4, यही आंसर हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए हो गया सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 40। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर देखिए सेम क्वेश्चन। गिवन 3 इंटू कह रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। x y z और w का वैल्यू निकालना। तो जो काम अभी आप कर रहे थे वही काम फिर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे ये एडिशन है, तो ये दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे इक्वल है तो दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल में क्या करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा गिवन दिया हुआ ये कि 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू और 3 है। बताइए आप लोग मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 से इस मैट्रिक्स में तो क्या होगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए 3x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे 3z, और 3 को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू जब हम करेंगे तो ये तो दोनों अब ऐड कर लेते हैं, तो जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा देखिए तो x प्लस 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कीजिए तो x प्लस 4, यहां पर क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई, यहां पे क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई, यहां पर क्या होगा -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w, यहां पर क्या हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक है 2w प्लस 3। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे
सबसे पहला काम, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें सिर्फ x वाला टर्म है तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ये दोनों को इक्वल कर देंगे तो w का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ w है। और फिर ये दोनों को इक्वल करेंगे तो x का तो वैल्यू मेरे को मालूम है, इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। और w का वैल्यू मालूम है तो ये दोनों को इक्वल करके w का वैल्यू पुट कर देंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां पे लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो लिखिए द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेज आर इक्वल। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेज आर इक्वल। दिस इंप्लाइज, अब देखिए क्या होगा, 3x इक्वल टू x प्लस 4, 3x इक्वल टू x प्लस 4। x जब लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4। ये सब तो कैलकुलेशन सब लोग कर ही सकते हैं। तो यहां पे आ गया 2x इक्वल टू 4, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया 2, x इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया 2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, अब x का जब वैल्यू मालूम है तो इसको और इसको इक्वल करेंगे और x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। y का वैल्यू निकालना है तो इस y को इधर लेके चले जाएंगे तो 2y हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 2y इक्वल टू, अब यहां पे क्या है 6 है, अब प्लस क्या 2, x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 6 प्लस 2 क्या हो गया 8। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो गया 4। फिर इसमें हम क्या बताएं, इसको पहले ना इक्वल करके इसको इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि w का वैल्यू जब मालूम होगा तब ना z का वैल्यू मालूम होगा, w का वैल्यू यहां पे पुट करके। जैसे अब इसी में आप पहले इसको कर देते इक्वल तो ना y का निकलेगा ना x का निकलेगा, लेकिन पहले हम इसको इक्वल कर दिए तो x का वैल्यू निकाल लिया और उसके बाद x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाले। तो इतना तो कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, z का वैल्यू ना निकाल करके पहले हम w का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 3w इक्वल टू हो जाएगा 2w प्लस 3। अब ये 2w लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा w, 3w में से 2w जाएगा तो w, तो दिस इंप्लाइज w इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको इक्वल कीजिए तो यहां पर क्या है, 3z इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3z इक्वल टू माइनस z प्लस इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w। अब z को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2z, और w का वैल्यू कितना है 3, तो 3 और माइनस 1 जब कीजिएगा तो प्लस 2। तो दिस इंप्लाइज z का वैल्यू क्या हो गया 1, z का वैल्यू क्या आ गया 1। तो x y z और w तीनों का चारों का वैल्यू निकल गया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि देयरफॉर x का वैल्यू मेरा क्या आया 2, तो लिख दीजिए x इक्वल टू 2। y का वैल्यू क्या आ गया 4, तो यहाँ पे हो गया 4। w का z का वैल्यू क्या आ गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ गया w इक्वल टू 3। यही आपका आंसर हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों को यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए ये और आसान है। इस तरह का क्वेश्चंस जो है ना आप बनाए हुए हैं, जैसे हम आपको बोले कि मेरे को fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर और प्लस 5, तो आप f2 का वैल्यू बताइए। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, x के जगह पे आप देखते हैं कि 2 है तो यहां पर x के जगह पे 2 पुट कर देते हैं, तब 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहां पर भी तो वही चीज कह रहा है ना, fx आपका दिया हुआ है,
और आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, आपको निकालने के लिए कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो बोलिएगा कि सर वाई एफ वाई तो है ही नहीं है भाई, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तो एफ वाई का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे आप जहां जहां है वहां वहां y पुट कर दीजिए। और हमको प्रूफ करके क्या लाना है, हमको प्रूफ करके लाना है एफ एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x है एफ एक्स है तो यहां पर x है सिर्फ, तो जब हमको एफ एक्स प्लस वाई लाना होगा तो हर जगह x के जगह पे x प्लस वाई, यहां पर भी आपका x प्लस वाई, यहां पर भी आपका x प्लस वाई और यहां पर x प्लस वाई आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह मैट्रिक्स है सो एफ एक्स प्लस वाई है। सबको समझ में आया करना क्या है? यहां पे सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स, एक बार मिला लीजिए cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। अब हम आपसे पूछें कि अच्छा बताइए एफ वाई क्या होगा, एफ वाई क्या होगा? तब आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां आप y पुट कर देंगे। इसमें तो ये सवाल नहीं करेंगे कि क्यों पुट कर रहे हैं भाई, x है और यहां पर आप निकाल रहे हैं एफ वाई, तो x के जगह पे y हो गया तो मैट्रिसेस में भी x के जगह पे y हो जाएगा। तो यहां पर एफ वाई इक्वल टू देखिए cos x था अब cos y हो गया, माइनस साइन x था माइनस साइन y हो गया, जीरो तो जीरो ही रह जाएगा, यहां पे साइन x है तो साइन y हो गया, यहां पे cos x है तो cos y हो गया। तो जहां पर x था वहां पे हम क्या पुट कर दिए y। अब एफ एक्स इंटू एफ वाई दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते हैं, तो हम लिखेंगे कि नाउ एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू दिस इंटू दिस। देख लीजिए, और कितना सारा क्वेश्चंस हम लोग मल्टीप्लिकेशन का किए हैं पिछले क्लास में। इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई डॉक्टर से फिर इलाज कराइए। एक दो क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन का नहीं बताया गया, बहुत सारा। अब यहां पर फिर देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए आया, नहीं सीखे फिर दोबारा सीखिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में हम आपको क्या बताए थे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में बताए थे कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसका तो कोई जरूरत है नहीं, सब लोग नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब आप कीजिएगा तो जो मैट्रिक्स मेरा फॉर्म होगा, क्या बताए थे, याद है कि नहीं को? ठीक है, घर पे प्रैक्टिस किए थे। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन क्या हो जाता है, प्लस का। तो देखिए तो क्या होगा, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, फिर क्या हो जाएगा, प्लस साइन देते हैं बट यहां पे क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन x इंटू साइन y, और फिर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो। इसके बाद फिर यहां पर क्या लिखाएगा, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट भी 3x3 मैट्रिक्स होगा। अब यहां पे क्या लिखे, क्या बताए थे आप, इसका पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, यानी कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको cos x को किसके साथ, माइनस साइन y के साथ, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस cos x इंटू साइन y, फिर देखिए यहां पे माइनस है और इसको करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू cos y, जीरो इंटू जीरो क्या हो गया, प्लस जीरो। ये पोजीशन किसका है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका थर्ड कॉलम। अब देखिए cos x इंटू जीरो जीरो, माइनस साइन x इंटू जीरो प्लस जीरो,
0 इंटू 1 0। समझ में आ रहा है सब लोग को? ये पोजीशन किसका है? ये पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका अब हम सेकेंड रो लेंगे, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर कॉस एक्स को साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और फिर जीरो को जीरो से करेंगे तो प्लस जीरो। यहां पर देखिए पोजीशन, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। अब इसको देखिए, साइन एक्स को किसके साथ, माइनस साइन वाई के साथ, तो यहां पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर देखिए कॉस एक्स कॉस वाई तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। फिर क्या हो गया, जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो। ये पोजीशन किसका, ये पोजीशन सेकेंड रो थर्ड कॉलम। पहला जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड रो और ये है सो थर्ड कॉलम। अब इसको करेंगे तो देखिए, तो साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो, और जीरो इंटू वन प्लस जीरो। अब इसका पोजीशन देखिए, ये क्या है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो पहला जो मैट्रिक्स है उसका अब हम थर्ड रो लेंगे और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। जीरो को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जीरो, और फिर वन को जीरो से करेंगे तो जीरो। यहां पर देखिए ये पोजीशन किसका है, ये पोजीशन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब देखिए जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई प्लस जीरो, और वन इंटू जीरो प्लस जीरो। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए ये पोजीशन किसका, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये पहला का थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम। जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो, जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो, वन इंटू वन प्लस वन। ये मेरा मैट्रिक्स हुआ। अब देखिए तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहां पे क्या है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। तो cos a इंटू cos b, फॉर्मूला याद है ना, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b क्या होता है, cos a प्लस b। cos में क्या बताए थे, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। तो यहाँ पे cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos x प्लस y। यहां पर देखिए, इसको जब आप माइनस बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। नहीं, माइनस साइन को आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस बाहर में कर करके साइन एक्स प्लस वाई, यहां पे माइनस हम बाहर कर करके साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया। इसको देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। यहां पर देखिए फिर cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि cos x प्लस वाई। और यहां पर क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, यहां पर क्या है जीरो, यहां पर क्या है जीरो, यहां पे क्या है वन है। अब इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, देखिए तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहां पर x है और इसी के जगह पे x प्लस वाई आ गया।
यहां पर आपका x माइनस साइन है तो माइनस साइन, और x के जगह पे x प्लस वाई, जीरो है तो जीरो, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, यहां पर भी ये दोनों टर्म जीरो तो ये दोनों टर्म जीरो, यहां पर साइन x है तो यहां पे साइन x प्लस वाई, यहां पे कॉस x है तो यहां पे कॉस x प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन तो मेरा यही है, बट जहां पर x था उसके जगह पे x प्लस वाई आ गया, तो यही तो प्रूफ करना था। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, यही आपको प्रूफ करना था कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स प्लस वाई आएगा, तो यही आपका है सो प्रूव्ड हो गया, एक्स प्लस वाई आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक रहने दीजिए, एक दिन और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे थ्योरी भी पढ़ेंगे ट्रांसपोज निकालने के लिए और इनवर्स निकालने के लिए। एक दिन और लगेगा, इसको पूरा फिनिश हो जाएगा तो फिर हम लोग 3.3 में इंटर करेंगे। उसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ट्रांसपोज का, साइमेट्रिक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।